कुंताग्र भीम गज शोणिक वारिवाहन वेगावतार तरणात् पुरयोधभीमे युद्धे जयं विदित दुर्जय जेय पक्षास त्वत्पादपङ्कजवना श्रयिणो लभन्ते। इस श्लोक में स्तुति का परमात्मा के चरण कमल का आश्रय लेने वाले जो जीव हैं वो भयंकर से भयंकर तर और भयंकर तम ऐसे युद्ध में भी विजय को प्राप्त करते हैं, परंतु शर्त इतनी है त्वत्पाद पंकजवना। त्वत् तेरे पाद पंकज, पाद यानी कि चरण, पंकज यानी कि कमल, तेरे चरण कमल रूपी वन में आश्रय लेने वाले जयम लभन्ते विजय को प्राप्त कर लेते हैं। युद्ध कैसा है तो उस युद्ध की कल्पना इसमें दी है। वैसे मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, युद्ध कई प्रकार के होते हैं, परंतु वो युद्ध तो बड़ा भयंकर होता है जिस युद्ध में जीवों की हिंसा होती है, जीवों का वध होता है। और युद्ध भूमि में जो वध किया जाता है या वध होता है, लगभग व्यक्ति, लगभग तो क्या निश्चित रूप से भी अपन लोग कह सकते हैं कि व्यक्ति सोच समझ करके जानबूझ करके ही करता है। युद्ध में जो कुछ भी हिंसा होती है, चाहे वह पशुवध हो, चाहे वह नरवध हो, चाहे वह स्त्री या बालवध हो, जानबूझ करके ही की जाती है हिंसा, समझ करके ही की जाती है, व्यूह बना करके ही की जाती है। ऐसा युद्ध भयंकर तम क्यों ना हो। वो युद्ध कैसा, पहले के जमाने में इस तरीके से युद्ध नहीं होता था कि जाओ और बम का गोला फेंक करके आ जाओ, और उस बम के गोले जिसके पास ज्यादा होंगे और जिसके पास अधिक भयंकर होंगे, जो जीवों की हिंसा करने में ज्यादा सक्षम होंगे, लगभग उसकी विजय हो जाती है। पहले का समय ऐसा नहीं था। पहले के समय आजकल जैसे वायुदल होता है, पहले वायुदल नहीं होता था। हाँ, जल सेना, थल सेना ये होती थी, हस्ती सेना, गज सेना, ये सब होते थे। इंद्र जबकि युद्ध नहीं करते हैं, परंतु वे भी अपने सेनाधिपति, 7 प्रकार की सेना होती है और 7 प्रकार की सेनाओं के एक एक अधिपति यानी कि सेनापति होते हैं। यहां पर मनुष्यों के युद्ध की कल्पना दे रहे हैं। शब्द है कुंताग्र। यह है श्लोक। सभी प्रकार के युद्धों में, चाहे कैसा भी भयंकर से भयंकर युद्ध क्यों ना हो, उस युद्ध में जयम जयम लभन्ते, वे व्यक्ति युद्ध में विजय को
प्राप्त कर लेते हैं, जो कि त्वत्पाद पंकज वनाश्रयिण, जो कि तेरे चरण रूपी कमल के वन में आश्रय लेते हैं। वे जीव निश्चित रूप से युद्ध में भयंकर से भयंकर भी युद्ध क्यों ना हो, परमात्मा के चरणों की शरण को ग्रहण करने पर विजय निश्चित रूप से मिलती ही है। युद्ध कैसा है? तो युद्ध की कल्पना यहां पर दे रहे हैं। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरणातुर योध भीमे युद्धे विजित दुर्जय जेय पक्षः त्वत्पाद पंकज वनाश्रयिणो जयं लभन्ते। ये इसका अन्वय है। कुंत अग्र, भाला तो देखा है, भाले के आगे इस तरीके से एक लोहा होता है, आगे जाकर तो उसकी चोंच बन जाते हैं। कुंताग्र, भाले के अग्र यानी कि सबसे ऊपरले हिस्से से भिन्न भेद दिए गए हैं गज, हाथी। अब जब हाथियों के गंडस्थलों को भेद दिया, शरीर को भेद दिया, तो फिर उनके शरीर में तो खून होता है। तो कुंताग्र भिन्न गज शोणित, वो खून कैसा है? ऐसी युद्ध भूमि की आप कल्पना करो जहां पर कि भाले और भाले आदि अत्यंत तीक्ष्ण शस्त्र अस्त्रों के अग्रभाग से, वैसे भी सामान्यतया हाथी की चमड़ी बहुत मोटी होती है, उसका भेदन कर पाना बहुत कठिन होता है, मगर ऐसे ऐसे तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्रों के माध्यम से जो हाथियों के शरीर में से वारिवाह मानो पानी न बहता हो, उस तरीके से खून जहां पर बह रहा है। अब नदियों का हालत क्या होता है? हाथी के शरीर से यदि ये गिरेगा खून, हाथी के गंडस्थल से गिरेगा, तो वो यूं बहते हुए ही नीचे आएगा ना। तो वो जो खून जो बह रहा है वो वारिवाह मानो जल के प्रवाह के वेग से अवतार नीचे उतर चुका है, और ऐसा हाथियों का जो खून है वो पानी के प्रवाह की तरह बह रहा है। वेगावतार तरणातुर, ऐसे खून के वेग वाले नदियों को करने के लिए आतुर व्याकुल बने हुए योध भीमे, योद्धाओं से भयंकर बने हुए युद्ध में विजित दुर्जय जेय पक्षः, दुर्जय जिनको जीतना बहुत कठिन है, जिनको जितना दुर्जय यानी कि जीतना जिनको बहुत कठिन है, ऐसे जेय यानी कि जो जीतने योग्य हैं परंतु जिनको जीता जा सके बहुत आसान नहीं है, ऐसे दुर्जय, ऐसे बहुत मुश्किल से जीते जा सकने वाले पक्षों को जिन्होंने हरा दिया है, परंतु ऐसे लोग तेरे चरण कमल रूपी
वन में आश्रय लेने वाले विजय को प्राप्त करते हैं। बेटा कुंता भाले का अग्रभाग, कुंता हाँ, भाले का भाले के अग्रभाग से भिन्न मारा, जोर जोर से मारते जा रहे चोंच, तो उनके शरीर भीगेंगे, शरीर भीगेंगे, गंडस्थल भीगेगा। अब गंडस्थल भीगेगा तो निश्चित रूप से खून तो बहेगा ही, उनके भी शरीर में खून होता है। तो गज शोणित कहते खून को, खून, गज शोणित हाथियों का खून, वारी वाह वो जल के प्रवाह की तरह नीचे की ओर ही बहेगा, जल को कहते हैं। जल के प्रवाह, जल का जो प्रवाह वेगावतार, एक तो क्या होता है ठंडा खून हो ना तो इतनी जल्दी न भी बहे, गरम गरम खून होता है, युद्ध में उनको भी एक प्रकार से अभ्यास कराया गया होता है, तो वो गुस्से से भरे हुए होते हैं। तो उस पानी के खून का जो प्रवाह है वो पानी के प्रवाह की तरह वेग से अवतार नीचे उतर चुका है, यानी खून ही खून, खून ही खून, खून ही खून, पानी के प्रवाह की तरह खून ही खून बह रहा है। आतरण आतुर, उसको तिरने के लिए आतुल व्याकुल विह्वल बने हुए योद्ध, योद्धाओं से भी में भयंकर बने हुए युद्ध में विदित दुर्जय जेय पक्षा त्वत्पाद पंकज वनाश्रयिनो, तेरे चरण कमल रूपी वन में आश्रय लेने वाले विदित दुर्जय जेय पक्षा, जिनको जिनके ऊपर विजय पाना बहुत ही ज्यादा दुर्जय, जो मुश्किल से जीते जा सके, परंतु जीत लिया है ऐसे पक्षों को जिन्होंने, वो कारण त्वत्पाद पंकज वनाश्रयिन, क्योंकि उन्होंने तेरे श्री चरण रूपी कमलों के वन का आश्रय लिया है, यानी कि तेरे चरण कमलों की शरण को प्राप्त किए हुए व्यक्ति ऐसे ऐसे भयंकर युद्ध में भी विजय को प्राप्त करते हैं। बैठ गया अच्छे ढंग से? बस इसमें वन रूपी चरण माता, कमलों के बहुत बड़े बड़े वन होते हैं, बड़े बड़े तालाब होते हैं, जहां पर ऐसे कमलों के खूब सारे कमल ही कमल उगे होते हैं, तो उनको भी कहते हैं। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं।